इस समझौते को करने के लिए जब वो ताशकंद गए थे तो 8 दिन तक लगातार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ लोगों के साथ जो वार्ता चली, 9वें दिन वार्ता पूरी हो गई थी और वो दिन था 10 जनवरी का। रात को शास्त्री जी आराम से सोए, लेकिन रात को जब वो सोए तो अगले दिन सुबह नहीं उठे। क्या हुआ? वो रात को सोते थे तो दूध पीते थे, ये उनका नियम था, और वो दूध उनका नौकर उनको बना के देता था। तो शास्त्री जी के साथ उनका रसोइया गया था इस काम के लिए, लेकिन उस रसोइये का ताशकंद में अपहरण कर लिया गया और अपहरण करके एक नकली रसोइये को शास्त्री जी के यहाँ भेज दिया गया और उस नकली रसोइये ने शास्त्री जी के दूध में जहर मिला दिया और वो जहर मिला दूध पीकर उनकी मृत्यु हो गई। जब उनका मृत शरीर वापस आया इस देश में तो पूरा नीला और काला पड़ा हुआ था। और दुख और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत की सरकार ने शास्त्री जी की मृत्यु के बारे में सारी दुनिया को जो कारण बताया, और शायद आपने भी वो सुना होगा, वो ये कि शास्त्री जी की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। फिर शास्त्री जी का जब मृत शरीर आया तो कई लोगों ने यह मांग की कि अगर इनकी हृदय गति रुकी है तो इसकी सच्चाई तो पता चल सकती है, इनके मृत शरीर का पोस्टमार्टम कराया जाए, लेकिन भारत सरकार ने वो नहीं होने दिया। जैसे ही उनका मृत शरीर आया, जल्दी जल्दी करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया और वो अंतिम संस्कार के बाद बात वहीं दब गई।